Hello dear students, welcome back. Today we will continue our chapter number 16, Local Self-Government. In the previous video, we discussed about Taluka Panchayat and District Panchayat. Now, today we will continue a new topic, Social Justice Committee. The Social Justice Committee is responsible for creating and implementing the schemes so that weaker section of society can get education, health, social and economical facility. स्टूडेंट्स, जो सोशल जस्टिस कमेटी है ना, वो है वो न्यू स्कीम्स को क्रिएट करना और इम्प्लीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के हैं उनको एजुकेशन, हेल्थ और फैसिलिटीज़ भी मिलती रहे सोशली और इकोनॉमिकली. ठीक है, तो सोशल जस्टिस इन चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्कीम्स के लिए. दिस कमेटी इज मेड ऑफ 5 मेंबर्स एट द लेवल ऑफ तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. ये जो कमेटी है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं. तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत दोनों लेवल पे ये काम करती है, दोनों लेवल की कमेटी होती है. द फॉर्मेशन ऑफ जो सोशल जस्टिस कमेटी इज कंपल्सरी एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज. पंचायती राज के जो 3 लेवल्स है उन तीनों लेवल पे सोशल जस्टिस कमेटी है वो कंपल्सरी है. ठीक है, functions of this committee is to impart justice to the weaker section. Urban administration. There is a municipality in the cities having the population of 1 lakh or more, and corporation in the cities having the population of 5 lakh or more, and both of these are known as a organization of local self गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स, जहाँ पे मोर देन 1 लाख या फिर 1 लाख जितनी पॉपुलेशन है वो होता है म्यूनिसिपैलिटी एरिया. ठीक है, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है. एंड जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख या उससे ज़्यादा है या तो फिर दोनों, तो वहाँ पे होता है कॉरपोरेशन. ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ही है. दिस एरियाज आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दी पॉपुलेशन. अभी म्यूनिसिपैलिटी कहाँ होनी चाहिए, कॉरपोरेशन कहाँ होना चाहिए, ये एरिया भी उनकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है. पॉपुलेशन कितनी है फिर डिसाइड होता है. इलेक्शन आर जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. ऑल द वोटर्स ऑफ द सिटी हैविंग वोटिंग राइट्स कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन. अभी हर 5 साल में यहाँ पे भी इलेक्शन होता है और जो भी वोटर्स है उनके पास भी वोटिंग राइट है. कॉरपोरेशन. देयर इज अ कॉरपोरेशन इन द सिटीज जनरली हैविंग द पॉपुलेशन अप टू 25,000 और मोर. मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कॉरपोरेशन इज 28. स्टूडेंट्स, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो अप टू 25,000 और मोर है उस सिटीज़ में कॉरपोरेशन होती है. ठीक है, जो कॉरपोरेशन है उसके मिनिमम कितने कैंडिडेट्स होते हैं, 28 कैंडिडेट्स. अभी फॉर्मेशन, कॉरपोरेशन क्या फॉर्मेशन कैसे होता है वो जाने. तो एरियाज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस वार्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. देखिए, पॉपुलेशन को हमें सेंटर में रखना है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन को सेंटर में रख के जो वार्ड है वो डिवाइड होते हैं. ठीक है, 1 वार्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स. अभी वार्ड तो डिसाइड हो गए, तो 1 वार्ड में 4 मेंबर्स. 50% ऑफ देम आर रिजर्व फॉर वुमेन मेंबर्स. तो 4 मेंबर्स हैं या जितने भी वार्ड्स हैं उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 50% है वो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर. तो जो मेंबर इलेक्ट हो गए हैं वही मेंबर अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर. तो जितने भी मेंबर्स हैं इलेक्ट किए हुए हैं इन सब का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट. हिज हर टेन्योर इज ऑफ 2.5 years. तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा प्रेसिडेंट का,
2.5 ईयर मीन्स 2.5 साल जितना टाइम पीरियड होगा। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन, और वो कॉरपोरेशन का चेयरमैन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन को सेंटर में रखना है, फिर उसके हिसाब से म्यूनसिपैलिटी डिवाइडेड होती है और वार्ड बनते हैं। एक वार्ड में 4 मेंबर होते हैं, तो जितने भी मेंबर्स है उसमें से 50% रिजर्व्ड होते हैं वुमेन के लिए। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर है वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड है एंड उसका टाइम पीरियड है 2.5 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। वेरियस कमिटीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स। अभी अलग अलग कमिटीज बनाते हैं। कौन कौन सी कमिटीज होती हैं? एग्जीक्यूटिव कमिटी, फाइनेंस कमिटी, हेल्थ एंड हाइजीन कमिटी, कंस्ट्रक्शन कमिटी एक्सेट्रा आर कंस्टिट्यूटेड एज पर द रिक्वायरमेंट। द हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी इज कंसिडर्ड एज द चीफ ऑफिसर। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसको कौन सिलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। किससे? जो म्यूनसिपैलिटी का हेड चीफ ऑफिसर, जो मेन ऑफिसर है, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ये वेरियस कमिटीज फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शंस। फॉलोइंग वर्क्स आर कैरिड आउट बाय म्यूनसिपैलिटी फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल। नीचे कुछ फंक्शंस हैं, देखते हैं कौन से फंक्शंस हैं जो म्यूनसिपैलिटी करती है। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, जो वाटर सप्लाई होता है ना, ये भी एक वर्क है जो म्यूनसिपैलिटी करती है। ठीक है, रोड मैनेजमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, सैनिटाइजर सिस्टम। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या फिर मैरिज सर्टिफिकेट, इसका जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो भी म्यूनसिपैलिटी ही का ही वर्क है। टाउन प्लानिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, एक्शन अगेंस्ट द सेल ऑफ अनएडिबल आइटम्स। अनएडिबल आइटम्स मीन्स जो खाने लायक चीज़ नहीं है, वो चीज़ अगर कहीं पे सेल हो रही है, उनके खिलाफ अगर कुछ एक्शन लेनी है तो वो भी म्यूनसिपैलिटी का वर्क है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ गार्डन एंड लाइब्रेरीज, तो लाइब्रेरीज एंड गार्डन की फैसिलिटीज़ भी हमें म्यूनसिपैलिटी ही प्रोवाइड करती है। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल बिल्डिंग्स और ऑडिटोरियम, जो हमारी कल्चरल बिल्डिंग्स होती है ना, कल्चरल रिलेटेड जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उनका मेंटेन करना और कंस्ट्रक्शन करवाना भी म्यूनसिपैलिटी का ही एक वर्क है। नेक्स्ट इज कॉरपोरेशंस। स्टूडेंट्स, हमने अभी कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा कि कॉरपोरेशन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शंस। नाउ हम कॉरपोरेशंस, क्योंकि गुजरात में सिर्फ एक कॉरपोरेशन तो नहीं है, बहुत सारे कॉरपोरेशंस हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉरपोरेशन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मैंने आपको पहले ही कहा पॉपुलेशन को हम सेंटर में रखेंगे, तो पॉपुलेशन के बेस पे कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं वो डिसाइड होते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन आर नोन एज ए काउंसिलर और कॉरपोरेटर। तो जो कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं ना, उनको हम कहेंगे कॉरपोरेटर या तो फिर काउंसिलर। ओके, द हेड ऑफ कॉरपोरेशन इज कॉल्ड द मेयर। तो जितने भी कॉरपोरेशन हैं उस कॉरपोरेशन का जो हेड है उसको हम कहेंगे मेयर। देयर आर 8 कॉरपोरेशंस इन गुजरात। तो गुजरात में टोटल कितने कॉरपोरेशंस हैं? 8 कॉरपोरेशंस, तो मेयर भी उतने ही होंगे। ठीक है, और उस कॉरपोरेशंस के जो मेंबर हैं वो होंगे कॉरपोरेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। अभी कंपोजिशंस। द म्यूनसिपैलिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। मैंने आपको पहले ही कहा जो म्यूनसिपैलिटी वो डिफरेंट वार्ड में डिसाइड होती है। एरिया वाइज वो वार्ड फिक्स होते हैं और उसकी पॉपुलेशन होती है अप टू 75,000। देयर आर 4 मेंबर्स, आउट ऑफ देम 50% आर रिजर्व फॉर फीमेल मेंबर्स। जैसे हमने कॉरपोरेशन में पढ़ा सेम चीज़। ठीक है, 50% है वो वुमेन के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। तो जितने भी वोटर्स हैं उन सब के पास वोटिंग राइट है। ठीक है,
All voters in the city can vote in polls and elect their own local corporator. Members elected from different wards elect the mayor through majority. The mayor holds his her post for 2.5 years. जो मेयर है उसकी पोस्ट का टाइम पीरियड कितना होता है? 2.5 years. ठीक है. तो जो कॉरपोरेटर के मेंबर है, तो जो सारे मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी से मेयर को इलेक्ट करते हैं और मेयर का टाइम पीरियड होता है 2.5 years. Next, administration. Various committees are formed from elected members, among which standing committee is the most important. Most important committee कौन सी है? Standing committee. Okay. The administrative head of municipality is considered as a municipal commissioner. He is appointed by the state government. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी में, जो हेड होता है उसको हम कहेंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर, और उसे भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है. ठीक है. फंक्शंस. देयर इज मोर पॉपुलेशन इन सिटी, so the work has to be done with more responsibility for the development and well-being of the citizens. देखिए सिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना, तो जो फंक्शन है वो भी, जो काम करना है उनको, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि डेवलपमेंट और सिटीज़न की बात आती है ना. तो उनके फंक्शंस हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन एंड सैनिटेशन, provision and distribution of pure drinking water, drainage system, cleanliness and disposal of garbage, construction and maintenance of roads, arrangement of street lights, arrangement of primary education, construction of libraries, playgrounds and gardens, control adulteration in the edible items, registration of birth, death and marriages.